में क्या होता है कि ये कन्वर्ट होता है, इसका जो अल्फा एच है, देखो ये अल्फा एच क्या एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? क्योंकि इसके बाजू में क्या है, माइनस एम ग्रुप है। तो ये जो हाइड्रोजन है दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो एसिडिक हाइड्रोजन है ये जाता है ऑक्सीजन के पास, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ ट्रांसफर हो जाता है। तो यहाँ पे ये क्या इन है, और इन पे ही ऑल है, तो ये हो गया इनॉल, ये हो गया कीटो ग्रुप। हम क्या बोलते हैं, सॉरी, और हम क्या बोलते हैं कि कीटो ग्रुप जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो ये ऐसे रहता है, कीटो ग्रुप जो है जनरली मोर स्टेबल होता है। जनरली मोर स्टेबल रहता है। ठीक है, एक तो ये हुआ कीटो इनोल वाला। इसके अलावा नाइट्रोसो वाला भी होता है, जैसे तुम्हारा है इस तरीके से दिया हुआ, मान लो। तो ये क्या है, नाइट्रोसो है। ठीक है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है ये यहाँ जा सकता है और ये यहाँ आ सकता है। तो ये मेरे पास बनता है इस तरीके से। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, वैसे ही मेरे पास इमीन रहता है, इमीन, सी एच डबल बॉन्ड एन। इसको हम क्या बोलते हैं, इमीन। यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कोई भी दूसरा ग्रुप या हाइड्रोजन अटैच हो सकता है। तो ये हाइड्रोजन जो है यहाँ जाता है और ये यहाँ आता है। तो मेरे पास क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड सी एच एन एच, ये हाइड्रोजन आ गया। इसको क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पे इन है और अमाइन है, तो इसको हम बोलेंगे इनेमाइन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इनोमाइन। फिर होता है नाइट्रोसो वाले में, तो यहाँ पे इस तरीके से क्या होगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे आएगा। तो ये ऐसे होता है ओ एच, और इस तरीके से। इसे हम बोलते हैं असाई नाइट्रो, असाई नाइट्रो, नाइट्रो सॉरी, इस तरीके से बोलते हैं हम। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ। डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कोई भी एलिमेंट ए है, उसके डबल बॉन्ड ओ, और उसके बाजू में जो कार्बन है हाइड्रोजन, ये यहाँ पे जाता है, ये यहाँ पे आता है। ये शॉर्ट वर्जन में मैंने ये बता दिया कि कहाँ कहाँ पे टॉटोमेरिज्म होता है। तो दीज आर इंटरकन्वर्टिबल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, समझ में आया बोलो। यस सर। ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ तुम्हें, क्या टॉटोमर बनाना है उनका। ठीक है, इसके टॉटोमर बनाना है, मतलब पॉसिबल टॉटोमर्स जो है वो बनाने हैं। इनके टॉटोमर बनाओ, उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। मैं 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, 2 मिनट में बन जाएंगे आराम से, है ना। बनाओ सब लोग।
सर हाँ बोलो। तो क्या कर रहे हैं बताओ ना, मैं अभी ज्वाइन हुआ। बस ये इनके टॉटमर बनाने हैं, जो मैंने लिखे हुए हैं अच्छा सामने। ठीक है। हो गया है सर। लास्ट दो क्या पॉसिबल है टॉटमर्स? हाँ क्यों नहीं पॉसिबल है यार। तो टॉप राइट वाले का तो नहीं होगा ना पॉसिबल? हाँ मतलब वो ठीक है। ओके। हो गया क्या, बाकी लोग बताओ। हाँ सर हो गया। यस सर। ठीक है चलो हम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, एक तो ये अल्फा एच है और एक ये अल्फा एच है, दोनों तरीके से बन सकता है। तो यहाँ पे दो बनेंगे, एक तो ऊपर वाले से, एक नीचे वाले से। एक तो इससे बनेगा, ठीक है, और दूसरा बनेगा इससे। कौन सा वाला ज्यादा अच्छा होगा ये बताओ। नीचे वाला। नीचे वाला जो है ज्यादा अच्छा होगा, सेटजेफ वाला ज्यादा अच्छा होगा, ठीक है। इसमें अपन बात करते हैं। देखो किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना है ना। मैं समझ के चल रहा हूँ कि तुमको ये तो बनाना आ गया होगा। सर हाँ वो बोलो। सेट जेफ वाला मेजर क्यों होगा? मतलब एल्कीन एल्कीन ज्यादा स्टेबल कब होता है, जब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड हो। उसमें तो कुछ ओके। सोचना ही नहीं है ना। तो एक मेरा ये वाला बनेगा और एक मेरा ये वाला बनेगा, ठीक है। दो बनेंगे। इसमें क्या होगा बताओ, इसमें एक ही बनेगा क्योंकि यहाँ पे नो अल्फा एच है। तो यहाँ पे मेरा ऐसे बनेगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई डाउट है तो बताओ। हाँ बोलो। लास्ट दो में आपको डबल बॉन्ड हो देंगे तो ही बनेगा ना। अभी कहाँ पे होगा इसमें टॉटोमरिज्म? किसमें? लास्ट दो क्वेश्चन। दो क्वेश्चन पे आए हैं क्या अभी? पहले जो डिस्कस कर रहे हैं उनके बारे में तो बात कर ले। ओके सर। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देर इज नो अल्फा एच, नो अल्फा एच। तो यहाँ पे तो होगा ही नहीं, बनेगा ही, अल्फा एच ही नहीं है तो कहां से आएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अल्फा एच है यहाँ पे। सॉरी डबल बॉन्ड ओ ही नहीं दिया क्या मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी। इसलिए तो पूछ रहे मैं थे हम यही लोग। कह अरे यार ध्यान ही नहीं रहा मैं को, रुको रुको रुको, अब इसको मैं मॉडिफाई कर देता हूँ, गड़बड़ हो गया। तो इसका क्या, ये तो इनोल है, इसका फिर टॉटमर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। ये तो क्या है, एरोमेटिक है,
इसका टॉटोमर कैसे बनेगा? तो ये क्या होगा, एरोमेटिक में ज्यादा स्टेबल होगा, तो ये मैं ऐसे शो कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसे वो बनेगा। ठीक है, इस तरीके से बनेगा। किसी को कोई डाउट हो तो बता दो। नो सर। ठीक है। क्या इसमें टॉटोमर पॉसिबल है? थोड़ा दिमाग लगाना है ना। नो सर। बाकी लोग बताओ। हाँ सर पॉसिबल है। कैसे बनेगा बताओ। सर वो पहले तो बॉन्ड शिफ्ट होगा तो नाइट्रोजन में प्लस चार्ज आएगा, तो नाइट्रोजन अपना जो होगा हाइड्रोजन रिलीज कर देगा H प्लस के फॉर्म में, और फिर वो डबल हाँ। बॉन्ड का जो बनेगा ना, वहां पे जो गैप बनेगी वो डबल हम्म, बॉन्ड का डबल बॉन्ड उधर चला जाएगा, और वो जो H प्लस निकला था वो O के पास चला जाके OH बना देगा। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, ध्यान से देखो कि ये बॉन्ड इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, H प्लस मेरा बाहर निकला हुआ, तो यहाँ पे O माइनस है, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा, यहाँ पे ऐसा। यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड चला गया मेरा, H प्लस चला गया, और फिर नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। ठीक है, H प्लस है, ये क्या होगा, इसको ले लेगा, मेरे पास क्या बनेगा, ऐसे बनेगा। देखो टॉटोमर हो गया। और ये इसी तरीके से पहचानना है, ध्यान रखो एग्जाम में। सर वो H प्लस को लेगा कौन? अरे मतलब टॉटोमर होता कब है, एसिड या बेस तो प्रेजेंट होता ही है ना जनरली, तो बेसिक यस सर। मीडियम में ज्यादा फास्ट होता है कंपेरेटिवली, तो बेस ले जाएगा H प्लस को, फिर वापस से ऑक्सीजन ले लेगा। चलो अभी इसको हम बोलते हैं पैरा टॉटोमरिज्म। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरा सर टॉटोमरिज्म। हाँ बोलो। यहाँ पे इनॉल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है कि कीटो फॉर्म? ये तो तुम बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, इतना तो पढ़ ही चुके हो तुम। देख के तो अभी ऐसा इनॉल नहीं लग रहा है, लेकिन फिर वो कभी कभी एक रिएक्शन वो अजीब सा कुछ बना था ना, कि वो फिनॉल दिया था और फिर वो दो डबल बॉन्ड वो बन के फिर वो पैरेलल में डबल बॉन्ड आके वो ऐसा भी बना था, तो फिर वो भरोसा नहीं, फिर इसलिए मैं पूछ रहा हूँ नहीं नहीं, आपसे। ये ज्यादा स्टेबल है मतलब तुम्हारा। लॉजिकली तो ये पता चल जाता है, लेकिन फिर वो एक रिएक्शन था ना, याद है? वो फिनॉल में से फिर वो कंपाउंड का नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन वो फिनॉल से हमने रिएक्शन कर रहा था, तो वो डबल बॉन्ड वो दो साइड लग के फिर हुआ था, याद है? नहीं मेरे को नहीं याद है तुम कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हो। फिनॉल से बना होगा H K2S2OH से। सर अभी ये लास्ट वाला जो एग्जांपल है इसके ऊपर वैसा ही तो है, कीटो कीनो, अच्छा वो वाला क्या, ये वाला क्या, एरोमेटिक वाला ज्यादा स्टेबल होगा। ये वाला हाँ बोल ये रहे हो? वाला ये वाला यही वाला। तो सर ये ये अलग है K2SO। ना, ये टॉटोमेरिज्म थोड़ी ना है ये। नहीं, सिर्फ स्टेबिलिटी की कंसर्न कर रहा था मैं। अरे हाँ वो भी है, ठीक है ठीक। इसमें तो ये तो अलग चीज है, खैर। हाँ सर वो अलग चीज है, वो मैं कंफ्यूज हो गया सर।
एनीवे कोई बात नहीं, मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूँ, ये वाला बताओ। बताओ इसमें होगा या नहीं होगा? होगा। नहीं होगा। नहीं होगा सर। चलो मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये दोनों करो, है ना? बनाए हम लोग। चलो सर पहला वाला बन गया, दूसरा वाला भी सोच रहा हूँ। पहला वाला देखो ना, बेस जो है इसको लेके जाएगा, ये बॉन्ड कहाँ होगा? यहाँ शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे। तुम्हारे पास कैसा बनेगा? ये O माइनस, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, और इस तरीके से वो H प्लस ले लिया इसने पानी से। तो मेरे पास क्या बन गया? मेरे पास ऐसा बन गया। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? कृष सर बताओ मेरे समझ को में आया तुमको? सर वो मतलब ये बेस कहाँ से आया? हम तो जो डबल बॉन्ड के आजू बाजू जो अल्फा कार्बन है वहां से देखते हैं ना। मतलब अगर वहां से H प्लस उठाया तो दो डबल बॉन्ड साथ में आ जाएंगे। तो ऐसे तो ऊपर वाला क्वेश्चन भी तुम ऐसे ही बोल दोगे, ऊपर वाला कैसे हो गया? हाँ सर, उधर भी मैंने ऐसे ही ना बोला था। हाँ तो अब तो वहां से तो सीख लेनी चाहिए। बेस टॉटोमेरिज्म होता ही तब है जब वो सॉल्यूशन के अंदर है, एसिडिक या बेसिक, है ना? तभी हम उसकी बात करते हैं। ओके सर। तो वो होगा तो हो सकता है, इसलिए तो इसे पैराटॉटोमेरिज्म बोलते हैं। सर ऑर्थो पे भी हो सकता है, वैसे तो ऑर्थो पोजीशन पे भी हो सकता है, पैरा पे भी होता है। इसका बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट वाले का। हो गया सर। तो यहाँ पे सर क्या होगा? यहाँ पे उल्टा है, तुमको क्या है? खैर एक ही बात है, उल्टा सीधा दोनों अलग अलग ही है वैसे तो यहाँ पे तो, सर हाँ बोलो। सर मैंने अलग तरीका, हाँ ऐसा ही बनेगा। एन डबल बॉन्ड ओ बनेगा ना लास्ट में। हाँ हाँ ऑब्वियसली। तो सही है। और क्या, और कैसे बनाओगे उसको? ऐसे बनेगा, इस तरीके से। ठीक है, चलो हम एक और बनाते हैं। ये बताओ, इसका बना के बताओ।
इसका बनाना तो खैर इजी है, इसके ऊपर एक इसका तो आपने क्वेश्चन। Simple बताया ही होगा। कि वो इनॉल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है क्योंकि वो स्ट्रेन आ जाता है। वेरी गुड, तुम्हें याद है तीर्थ, मैं तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था किसी को भी याद होगा। क्योंकि मेरे एफटीएस में क्वेश्चन गलत हो गया था इसलिए मुझे याद है। अच्छा अच्छा, एफटीएस में भी आ गया क्या? ये एक दो एफटीएस पहले की बात है, लेकिन गलत हो गया था, याद नहीं आया था मुझे। कोई नहीं, खैर इसमें तो अपना इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, देखो। सॉरी, ये हाइड्रिक तो ये हाइड्रोजन, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अच्छा, तो वो तो ठीक है। इसका रेट ऑफ इनोलाइजेशन बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज क्योंकि ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं बहुत ज्यादा। क्योंकि एक तो तुम्हारा रिंग है, तो उनका पोजीशन फिक्स है ना, तो पोजीशन इज फिक्स है, टू मच रिपल्शन इज देयर। तुम बोलोगे सर बाजू वाले में भी तो रिपल्शन होगा, along with एंगल चेंज हो जाएगा, क्या क्या, बॉन्ड एंगल चेंज हो जाएगा दूसरे वाले में, ऐसा होगा। दूसरे वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, देखो ऐसे, इस तरीके से हो जाएगा, बॉन्ड रोटेट कर जाएगा ना, रोटेशन ऑफ बॉन्ड। तो बॉन्ड का रोटेशन पॉसिबल है, तो दिस इज मोर स्टेबल पोजीशन, है ना। तो ये तो इतना ज्यादा अनस्टेबल नहीं है, ये क्या है, हाईली अनस्टेबल। परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो है वो बहुत हाई रहता है, ठीक है। दूसरा, हम परसेंटेज इनॉल कंटेंट की बात करें, मतलब इस टॉपिक, इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है परसेंटेज इनॉल कंटेंट। तो परसेंटेज इनॉल कंटेंट जो है वो एरोमेटिक का सबसे ज्यादा होता है जनरली। उसके बाद क्या होता है, एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और उसके बाद क्या होता है तुम्हारा, याद है कि नहीं याद है किसी को? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। वो तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन हो गया ना, एक और पॉइंट बचा है, कौन सा बचा है? हाइपर कॉन्जुगेशन। अल्फा एच। सॉल्वेंट। नॉन एरोमेटिक। क्या नॉन एरोमेटिक कहाँ से आ गया? अल्फा एच नहीं आएगा। अल्फा एस तो ठीक है, वो नॉर्मल है, परसेंटेज इनॉल कंटेंट की हम बात कर रहे हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी ऊपर तो बताया, इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हम बात करते हैं। अच्छा, अभी इस कंपाउंड में क्या खास बात है? एक्टिव मिथाइलिन। एक्टिव मिथाइलिन, ये तुम्हारा क्या है, दिस पोजीशन इज कॉल्ड एक्टिव मिथाइलिन। इसमें क्या होगा, इसका जब हम टॉटोमर बनाएंगे Excuse me, तो यहाँ पे ऐसा होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एच बॉन्डिंग हो रही है इंट्रामॉलिक्यूलर, है ना, काफी स्टेबल है। सर एच एक्टिव मिथाइलिन तो हम उसमें कहते हैं एसिडिटी में देखते हैं ना। हाँ, एसिडिटी में भी देखते हैं, मतलब एसिडिक हाइड्रोजन है, तुम इससे भी बता सकते हो। खैर यहाँ पे मल्टीपल फैक्टर्स भी हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी है, दूसरा तुम्हारा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है।
यस सर। ठीक है, अब तुमसे एक दो तीन क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं परसेंटेज इनोल कंटेंट वाले। जनरली उन पे ही क्वेश्चन अटकते हैं, बाकी तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। फाइंड आउट परसेंटेज इनोल कंटेंट ऑर्डर। ये पहला हो गया। ए बी सी डी का बताना है इसमें। ठीक है, ये दो करो पहले, उसके बाद हम देखेंगे। बना बना के देखने पड़ेंगे तुम्हें, या फिर तुम अंदाजे से ही बता सकते हो अगर तुम्हारा प्रैक्टिस है तो। सर पहला हो गया। हाँ पहला तो हो गया। एक मिनट करो, मैं 1 मिनट में आता हूँ ना।
हो गया दूसरा वाला? हाँ सर। हाँ सर। सर DCBA। बी सी डी नहीं, ए डी नहीं। ए बी सी आता है। क्या DCBA। क्या? DCBA। बी सी नहीं डी ए नहीं 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 नहीं। नहीं, डी ये पहले। DBCA। एक एक जन बोलो यार, तुम्हें इसको समझ में नहीं आ रहा कौन क्या बोल रहा है। सर मैं पहले डी बोल रहा था, पहले डी, फिर सी, फिर बी, फिर ए। नहीं सर बी सी डी ए। बी सी डी ए गलत है। डी ए बी बी ए डी सी भी गलत है। डी ए बी सर सी डी DBCA। DBCA। डी बी सी ए डी सबसे ज्यादा क्यों सिद्धार्थ? एक्टिव सिद्धार्थ मिथाइलिन है सर। सर हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वही। चलो देखते हैं। पहला वाला जो है इसमें क्या है, देखो ये दो आ रहा है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है इसकी वजह से, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है ना। तो थर्ड वाला इसमें सबसे ज्यादा होगा। फिर सेकंड वाला होगा। देखो डबल बॉन्ड एक्टिव मिथाइलिन सब जगह है, बस यहाँ पे क्या है, लेस अल्फा कार्ब अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये लास्ट में आ जाएगा, फर्स्ट अप। हाँ ये सही था। है ना। ये तो सिंपल वाला है ना, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। चलो सर लेट्स, हाँ जो बोलो। फोर्थ कंपाउंड होगा उसमें जब डबल बॉन्ड बनेगा वो स्टेबल ज्यादा होगा ना, अल्फा एच ज्यादा है उसमें तो। अरे नहीं नहीं, इतने उसके रिस्पेक्ट में नहीं देखते हम, वो ठीक है, हम एल्किन की स्टेबिलिटी देख लेते हैं, वो डिपेंडेंट ऑन सिचुएशन है, बट पहले तो हमारा अल्फा एच और प्लस आई भी तो लग रहा है। देखो हमारा क्या नाम है, नंबर ऑफ EWG ग्रुप, ठीक है, वो ज्यादा होगा तो मेरा टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगा, है ना, ये ध्यान रखना। नंबर ऑफ अल्फा एच ज्यादा होगा तो मेरा टॉटोमेरिज्म ज्यादा होगा, ठीक है, ये इस तरीके से होता है। और यहाँ पे तो सर ERG है। हाँ बोलो। हम इनोल कंटेंट देखते वक्त प्रोडक्ट को ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होगा तो रिएक्शन ज्यादा जाएगा उस तरफ वैसे। वो भी है, बट प्रोडक्ट बहुत ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, सर है ना। मतलब पहली प्रायोरिटी अल्फा एच ना। पहली प्रायोरिटी जो है, चलो मैं इसमें देखो अलग अलग कैटेगरी वाइज है, जैसे ही मैंने एक कैटेगरी ऊपर वाली बताई, एरोमेटिक, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग, इसके अलावा भी कैटेगरी है, इसके अलावा कैटेगरी है नंबर ऑफ EWG कितने हैं, मतलब ऊपर वाला जो है उसको हटा दे तो इन जनरल हम बात करें तो, अब कोई एरोमेटिक आ गया तो एरोमेटिक वाले को बोलेंगे ना, वो तो ऑब्वियस है, बट फिर भी मान लो कभी कंफ्यूजन हो जाता, नंबर ऑफ VWG सबसे ज्यादा, फिर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, इससे चेक करेंगे, है ना। मेरा अगर कोइंसाइड कर जाता है तो EWG ग्रुप सबसे ज्यादा पहले प्रायोरिटी पे देखेंगे, फिर नंबर ऑफ अल्फाइज देखेंगे। अब और बाकी सिचुएशनल डिपेंडेंस है, एक तो पहला ऊपर वाला ये वाला ऑर्डर तो है ही मेरे पास, और ये इनमें से मैच नहीं करे तो ये वाला, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस। अगर अल्फा एच बहुत ज्यादा है और कंजुगेशन है तो दोनों में से किसको लेना चाहिए? अल्फा एच है और कॉन्जुगेशन बहुत ज्यादा है, नहीं तो फिर एक में कॉन्जुगेशन, एक में 5 अल्फा एच है और दूसरे में 1 अल्फा एच और कंजुगेशन है। एक अल्फा एच और कॉन्जुगेशन है, नहीं में 5 अल्फा। कॉन्जुगेशन को हम ज्यादा प्रायोरिटी देंगे, बट वो सिचुएशनल डिपेंडेंट है कि कॉन्जुगेशन कितना अच्छा हो रहा है। ओके सर। अच्छा इसमें बात करते हैं, चलो। तो इसमें अगर मैं डी को हटाऊं तो मेरा कैसा बन रहा है कंपाउंड, कंपाउंड बना बना के देख लेते हैं। तो यहां पे ऐसे बनेगा, ठीक है,
तो यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स है? एक तो एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन तो क्या ही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, सबसे ज्यादा फैक्टर तो वही वाला है। ठीक है, और क्या फैक्टर हो सकता है यहाँ पे? ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, बी के बारे में बात करते हैं। तो बी में जाएगा तो बी में कैसे बनेगा? OH, ये वाला H जाएगा तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये इस तरीके से बना है। अभी के लिए तो तो कुछ नहीं है। इसमें कुछ नहीं है बी में। चलो सी में बात करते हैं। सी में क्या बनेगा? बी वाला H जाएगा तो यहाँ पे ऐसे आएगा OH। तरीके तो उससे भी खराब है उससे खराब कैसे है? सर, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ा है तो sp2 कार्बन पे ऑक्सीजन जुड़ा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है ऑक्सीजन की, तो फिर वो अनस्टेबल कर देगा ना sp2 कार्बन की, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाती है कार्बन की, तो वो कम स्टेबल हो जाएगा डबल बॉन्ड उधर। और ये अच्छा नहीं लगता, तो फिर एक और रीजन भी है पहले वाले उसमें अल्फा एच ज्यादा है, इसमें तो अल्फा एच है भी नहीं, तो एक ही अल्फा एच है उसके पास बनने के बाद। हम अगर डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी देखना ही चाहते हैं तो पहले वाले में तो भी है, 2 और 3 है, और 3 भी नहीं, 5 5 है, और नीचे वाले में एक ही है अल्फा एच, तो वैसे भी देख सकते हैं। दो रीजन। ए वाला देखते हैं, एक मिनट। मैं अगर इसको ऐसे करूं, OH, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई। इसमें क्या है ना, कॉन्जुगेशन में भी इफ यू सी दिस इज इन कॉन्जुगेशन, तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन है क्या, यहाँ पे H बॉन्डिंग है बट नो कॉन्जुगेशन है। ठीक है, बी और सी में कॉन्जुगेशन भी नहीं है। सर जो सी वाला हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के कारण ज्यादा एसिडिक होगा ना? ज्यादा एसिडिक होगा, वो भी एक पॉइंट है। ऑक्सीजन के -I की वजह से वो ज्यादा एसिडिक होगा, बोल सकते हैं। सर सी में कॉन्जुगेशन नहीं होगा? मतलब ठीक है, बहुत कम कॉन्जुगेशन है यार उसमें, सी में। सर लेकिन ऐसे हम स्टेबिलिटी देखें तो बी वाले डबल बॉन्ड के पास ज्यादा स्टेबिलिटी है ना सर, हम स्टेबिलिटी भी देखेंगे ना, सिर्फ अल्फा एच थोड़ी देखेंगे कि अल्फा एच ज्यादा एसिडिक है कि नहीं। अपना मेन रीजन इनॉल बनाने का वही तो होता है कि डबल बॉन्ड कितना स्टेबल है। खैर, काफी सारे फैक्टर्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं। देखो अब डी सबसे ज्यादा होगा, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना? अब डी के बाद में कौन सा आएगा? ए। ए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और बाकी किसी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है भी नहीं। हम्म। अब आती है बात बी और सी में। बी और सी में थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़े से हमें चीजें देखनी पड़ेंगी, क्या क्या हो सकता है।
बी वाले में क्या है, बी वाले में मेरे पास 5 अल्फा एच है। सर एक और रीजन बता सकता हूँ मैं। अभी देखो, ओ के पास लोन पेयर है, अगर मान लिया वो उधर जो दूसरा डबल बॉन्ड है उसके साथ वो रेजोनेंस कर दे, मान लो कर दिया, हाँ बॉन्ड ब्रेक हो गया, हम्म तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर उसमें बी वाले में होगा नहीं ऐसा, फिर वो रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकेटाइन बन जाएगा, क्योंकि उधर दूसरी साइड डबल बॉन्ड है, तो फिर वो 3 डिग्री में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वैसे भी नहीं हम नहीं देख वो सकते हैं। ठीक है, इतना ज्यादा एक्सटेंसिवली देखने की जरूरत तो नहीं है। चलो एक नहीं, छोटे छोटे पॉइंट से अपन देखते हैं कि बी वाले में क्या है। बी वाले में तुम्हारा ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन सीओ से कनेक्टेड है, जिसका माइनस आई जो है ना वो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो दिस हाइड्रोजन इज मोर एसिडिक देन हाँ, सी। तो दूसरा वाला भी उससे ही कनेक्टेड है। क्या दूसरा वाला उससे कनेक्टेड मतलब? सर जैसा वो कनेक्टेड है डबल बॉन्ड ओ के साथ हाइड्रोजन, तो उसके बाजू वाला भी हाइड्रोजन, उस सी वाला भी उससे ही कनेक्टेड है ना, माइनस आई। ऐसे तो हम्म, देखो रहे हो तो आप ऐसे तो। अच्छा दोनों हाइड्रोजन तो खैर सी डबल बॉन्ड ओ से कनेक्टेड है। वही यहाँ पे इसका क्या है, इसका थोड़ा सा सर उल्टा बी वाले में प्लस आई लगेगा। ऐसे तो ऑक्सीजन प्लस एम कर भी सकता है ना, ऐसा थोड़ी होता है लोन पेयर देके। सर ये तो क्रॉस कॉन्जुगेशन वाला होगा ना, तो इसमें तो प्लस एम ही लगेगा ना। जो सी पे जो ऑक्सीजन डबल वो है ना, लोन पेयर वाला, हम्म क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा ना इधर तो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब ये H प्लस जाएगा, सी वाला जब हाइड्रोजन जाएगा, तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, और यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज बनेगा वो बहुत ज्यादा रिपल्शन रिपल्शन वहां पे होगा, बहुत ज्यादा रिपल्शन होगा। तो सी वाले पे नेगेटिव चार्ज बनना जो है वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो बी और सी में से बी मेरा जो है ज्यादा स्टेबल होगा सी के कंपैरिजन में। जब ये माइनस चार्ज यहाँ पे बनेगा, तो इसके और इसके बीच में क्या होगा, रिपल्शन आएगा। उस रिपल्शन की वजह से जल्दी से ये होने नहीं देगा ये वाला चीज, ठीक है। तो मेरा बी जो है वो ज्यादा होगा सी के कंपैरिजन में। समझ में आया सभी को? बोलो। सर बी और सी वाला नहीं समझ में आया। ठीक है, सी वाला बता देता हूँ मैं। सी वाले में क्या है, मेरा क्या है, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ है ना, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा तो माइनस चार्ज आएगा, तो ये लोन पेयर और इसमें क्या होगा, रिपल्शन होगा काफी ज्यादा, है ना। तो रिपल्शन की वजह से बेसिकली ये क्या हो रहा है, थोड़ा सा अनस्टेबल बनेगा, मतलब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, अनस्टेबल बनेगा कंपेरेटिवली। सी वाला बताओ, सी वाला जो है वो इतना अच्छा नहीं होगा। समझ में आया वंदिता? नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जो है वो रिपल्शन आएगा, जिसकी वजह से वो इतना स्टेबल नहीं बनेगा।
हाँ सर। ठीक है, तो ये इस तरीके से आएगा। सर बोलो। कंजुगेशन ड्यूटेरियम का ज्यादा होता है या एच का? बताओ, तुम बताओ किसका ज्यादा हो। होगा। एच का। एच एच का होगा ना, वो तो ठीक है, ऑब्वियस ही है, काइंड ऑफ। पता नहीं नोट्स में क्वेश्चन में मैंने ड्यूटेरियम का ज्यादा लिखा है, पता नहीं कैसे, इसलिए कंफर्म कर रहा था। ड्यूटीरियम का ज्यादा थोड़ी होता है। क्या? सर पता नहीं मैंने लिखा। नहीं नहीं, ड्यूटीरियम का तो कम ही होगा ना, बॉन्ड टूटने में ज्यादा वो मेहनत लगेगी। हम्म। ठीक है, कोई नहीं। तो हम लोग एक और सम कर लेते हैं इसमें, परसेंटेज इनवॉल्व कंटेंट वाले में। सर अभी ना हाँ। एफटीएसपी का आया था, वो मुझे समझ ही नहीं आया था, वो भी आप करोगे क्या बाद में? अच्छा, एफटीएस का पेपर भी तो डिस्कस करना है, रुको 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 रुको, सर वहां बहुत पे। कुछ डिस्कस करना है सर अभी आपको। ठीक है, एफटीएस का पेपर डिस्कस करते हैं। अभी ये तो दे दो सर। क्या क्या? अभी ये वाला क्वेश्चन दे दो आप, जो लिखना चालू किया था। अरे नहीं नहीं, एफटीएस में भी तो आया एक,